खबरदार जो मेरी बच्ची के लिए अपनी गंदी ज़बान से एक भी गलत शब्द निकाला, वो मेरी बेटी है। किचन से बाहर आते ही संध्या जी ने जब अपने शराबी पति हवन का हाथ झटककर एक करारा तमाचा उसके मुंह पर जड़ा तो पवन नशे में चूर होकर सीधा फर्श पर जा गिरा। राठौर मेंशन के ठीक सामने एक छोटे से 2 कमरों के मकान में 23 साल की मासूम और बेहद खूबसूरत नेहा अपनी घुंघरू की थाप पर क्लासिकल कथक सिखा रही थी। उसका रूप ऐसा था कि भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया हो, लेकिन बगल के कमरे की खिड़की से शराब पीते हुए उसका अपना ही पिता पवन उसे गंदी नजरों से घूर रहा था। जब संध्या ने बच्चों को घर भेजा, तो पवन ने अपनी ही पाशविकता दिखाते हुए खौफनाक सच उगला। नेहा उनकी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि पवन उसे सालों पहले एक कचरे के डिब्बे में से उठाकर लाया था। अब जब नेहा जवान और खूबसूरत हो चुकी थी, पवन पैसों के लालच में उसे अपने एक अय्याश दोस्त मगन के हवाले करने की घिनौनी साजिश रच रहा था। दरवाजे के पीछे खड़ी नेहा ने जब अपने वजूद का यह खौफनाक सच सुना कि वो किसी नाजायज रिश्ते का नतीजा है, जिसे पैदा होते ही कचरे में फेंक दिया गया था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोती हुई बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी। क्या यह बेसहारा और मासूम लड़की इस हवसी पिता के जाल से खुद को बचा पाएगी? क्या किस्मत कचरे के डिब्बे से निकली इस लड़की को सीधे राठौड़ खानदान के कड़क आईपीएस ऑफिसर के सामने लाकर खड़ा कर देगी? नेहा पूरी रात रोती रही। उसकी आंखों के सामने बार-बार वही शब्द गूंज रहे थे, कचरे के डिब्बे से उठाकर लाया हूँ। जिस इंसान को वह आज तक अपना पिता समझती रही, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उधर संध्या जी सारी रात जागती रही। उन्हें पता था कि अब पवन किसी भी हद तक जा सकता है। अगले दिन उन्होंने नेहा से सच छिपाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने रोते हुए कहा, माँ, मैंने सब सुन लिया है। अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो भी क्या आप मुझे छोड़ देंगी? संध्या ने उसे सीने से लगा लिया। पगली, माँ खून से नहीं दिल से बनती है। जिस दिन तुझे अपनी गोद में लिया था, उसी दिन तू मेरी बेटी बन गई थी। इधर पवन ने अपने दोस्त मगन को फोन कर दिया। आज रात लड़की तुम्हारे हवाले कर दूंगा, बस पैसे तैयार रखना। यह बात संध्या ने सुन ली। उन्होंने बिना देर किए नेहा को घर से निकाल दिया और कहा, भाग जा बेटा, पीछे मुड़कर मत देखना। डरी हुई नेहा रात के अंधेरे में भागती रही। पीछे से पवन और मगन उसकी तलाश में निकल चुके थे। भागते भागते नेहा सड़क पार कर रही थी कि तभी तेज रफ्तार जीप उसके सामने आकर रुकी। जीप से एक लंबा चौड़ा युवक उतरा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। वह था शहर के कड़क आईपीएस ऑफिसर आर्यन राठौड़। नेहा कुछ बोल पाती उससे पहले पीछे से पवन और मगन वहां पहुंच गए। पवन चिल्लाया, साहब, ये मेरी बेटी है, घर से भाग आई है। नेहा डर के मारे कांप रही थी। तभी संध्या भी वहां पहुंच गई। उन्होंने सबके सामने चिल्लाकर कहा, झूठ बोल रहा है ये आदमी, ये इसका बाप कहलाने लायक भी नहीं है। ये मेरी बेटी को बेचने जा रहा था। आर्यन ने तुरंत दोनों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। पहले तो पवन झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग और मगन के साथ पैसों की बातचीत निकाल ली, तो उसका सच सामने आ गया। दोनों को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। नेहा की सुरक्षा के लिए आर्यन ने उसे महिला संरक्षण गृह भेज दिया। कुछ दिनों बाद संध्या भी वहीं आ गई। माँ बेटी पहली बार बिना किसी डर के साथ रहने लगी। मामला अदालत तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान एक समाज सेवी संस्था ने बताया कि लगभग 23 साल पहले अस्पताल के बाहर एक नवजात बच्ची कचरे के डिब्बे में मिली थी, लेकिन उसे कौन छोड़ गया था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसी बच्ची को पवन घर उठा लाया था। उसी दौरान आर्यन की दादी सावित्री देवी अदालत में पहुंची। उन्होंने नेहा को देखते ही हैरानी से कहा, इसके गले में ये चांदी का लॉकेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अपनी पोती के लिए बनवाया था। जांच शुरू हुई, पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए और फिर डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा कोई अनाथ लड़की नहीं थी, वह राठौर परिवार की खोई हुई बेटी थी। 23 साल पहले अस्पताल में उसे एक दलाल ने चुराकर बेचने की कोशिश की थी। डर के कारण उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया, जहां से पवन उसे उठा लाया था। सावित्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने नेहा को गले लगाकर कहा, बेटी, हमने तुझे हर मंदिर, हर शहर में ढूंढा था, भगवान ने आज हमारी झोली भर दी। आर्यन की आंखें भी नम थी। उसने संध्या की तरफ देखा और कहा, अगर आपने इसे अपनी बेटी बनाकर ना पाला होता, तो शायद आज यह जिंदा भी ना होती। संध्या मुस्कुराई, मैंने इसे जन्म नहीं दिया,
लेकिन माँ बनकर जीना इसी ने सिखाया। अदालत ने पवन और मगन को मानव तस्करी की साजिश, महिला उत्पीड़न और कई गंभीर अपराधों की लंबी सजा सुनाई। कुछ महीनों बाद नेहा ने फिर से अपना तथ्यक विघाल्य शुरू किया। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह एक छोटे से घर में नहीं, बल्कि राठौड़ परिवार के सहयोग से बने एक बड़े कला केंद्र में सैकड़ों बेटियों को नृत्य सिखाती थी। हर कार्यक्रम में वह सबसे पहले संध्या जी को मंच पर बुलाती और कहती, अगर दुनिया पूछे कि मेरी असली माँ कौन है, तो मेरा जवाब हमेशा एक ही रहेगा, जिसने मुझे जन्म दिया उससे ज़्यादा बड़ी वह माँ है जिसने मुझे जीना सिखाया। उस दिन पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और संध्या जी की आंखों से गर्व के आंसू बह निकले। किसी बच्चे की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसे मिलने वाले प्यार, संस्कार और परवरिश से बनती है। माँ वह नहीं होती जो सिर्फ जन्म दे, बल्कि वह होती है जो हर मुश्किल में अपनी संतान की ढाल बनकर उसके सम्मान और सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता जितना उसके नाम पर किसी बेटी का आत्मसम्मान, उसकी आज़ादी या उसकी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी जाए। ऐसे लोगों का डटकर विरोध करना ही सबसे बड़ा साहस है, जो रिश्तों की आड़ में बेटियों का शोषण करने की कोशिश करते हैं। हर माता-पिता और समाज की ज़िम्मेदारी है कि बेटियों को डर में नहीं, सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार दें। याद रखिए, भगवान देर ज़रूर करते हैं, लेकिन अन्याय करने वालों को उनके कर्मों की सज़ा और सच्चे दिल से रिश्ते निभाने वालों को उनका सम्मान और सुख एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।